नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं आयोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कब कब इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किस पोटेंसी में आपको इस होम्योपैथिक दवा को लेना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं आयोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन की देना चाहूंगा। यूट्यूब पर भी इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियोस बनी है आयोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन पर कि ये गोरा करने वाली, शरीर के रंग को साफ करके गोरा करने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। और बहुत से लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है, इसका कंस्टिट्यूशन है डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर और डार्क आईज, यानी कि उन पेशेंट में बहुत ही अच्छा असर करती है। होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग होती है, उसके समय देखा जाता है कि इस तरीके के ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ये बहुत ही अच्छा असर करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो उन पेशेंट्स को अगर आप ये होम्योपैथिक दवा देंगे तो उसके लक्षणों में ये बहुत ही अच्छा असर करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है या किसी का रंग दबा हुआ है तो उसको आप देंगे तो उसका रंग गोरा हो जाएगा। इसके लिए कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करने के लिए अन्य मेडिसिन भी हैं होम्योपैथी में, बहुत अच्छी हैं। लेकिन आयोडियम को हम ऐसे नहीं कह सकते कि आपने किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले पर्सन को दिया तो ये मेडिसिन वहां पर उसका कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव कर देगी। इन गलत जानकारियों में आप ना पड़ें। और कॉम्प्लेक्शन से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना किसी का दिल कितना बड़ा है और वो पर्सन कितना अच्छा है उससे पड़ता है। तो आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है आज की। आयोडियम के बारे में जाने तो आयोडीन से इस होम्योपैथिक दवा को बनाया जाता है। अब आयोडीन क्या है, आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, जो कि हमारी शरीर में थोड़ी सी क्वांटिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से फूड्स में, फलों में, सब्जियों में पाया जाता है और नमक में भी बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक आपको लेना चाहिए। तो आयोडीन का फंक्शन क्या होता है? आयोडीन का फंक्शन होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, यानी कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है और थायराइड हार्मोन से ये सब इसी के थ्रू रेगुलेट होते हैं, आयोडीन के थ्रू। तो आयोडीन अगर सही तरीके से हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो जाएगी, रैपिड मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और जो भी खाएगा पेशेंट वो सही तरीके के पेशेंट को लगेगा नहीं। तो इसके कंस्टिट्यूशन के बारे में जाने मेडिसिन के कि पेशेंट देखने में कैसा होता है। तो पेशेंट डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, यानी कि देखने में दबा हुआ उसका रंग होगा, काले बाल होंगे, आंखें एकदम काली होंगी और पेशेंट एकदम पतला होगा। पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगेगी और पेशेंट बहुत ज्यादा खाएगा भी, लेकिन उसके बावजूद उसके शरीर को वो लगेगा नहीं, यानी कि पेशेंट एकदम दुबला पतला ही रहेगा। ये इसका एक मार्क सिम्टम है। पेशेंट जो है वो आयोडियम मेडिसिन का हो सकता है। अब इसके बाद जाने इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लक्षण, यानी कि श्वसन तंत्र में इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट के श्वसन तंत्र में बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिलती है, खांसी देखने को मिलती है, सूखी खांसी देखने को मिलती है। और जो बरसात का मौसम होता है या फिर गर्मियों का मौसम जब आता है तो पेशेंट को और भी ज्यादा खांसी देखने को मिलती है और गले में बहुत ज्यादा खराश देखने को मिलती है, पेशेंट के घरघराहट देखने को मिलती है। पेशेंट सांस लेने में उसको दिक्कत होती है जब वो सीढ़ियां चढ़ता है, या फिर महिलाओं में माहवारी के समय पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक इस मेडिसिन का मार्क सिम्टम है, यानी कि विचित्र लक्षण है जो मिल जाते हैं होम्योपैथी में, तो मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। वो ये है कि पेशेंट को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है और पेशेंट खाता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट के शरीर को वो खाना नहीं लगता, पेशेंट एकदम दुबला पतला रहता है। पेशेंट को कुछ ना कुछ चाहिए, पेशेंट को भूख बहुत ही ज्यादा लगती है। अगर पेशेंट को कुछ खाने को नहीं मिला उस समय तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाएगा, बहुत ज्यादा घबराहट में आ जाएगा। और जब पेशेंट को कुछ खाने को मिल जाता है या फिर उसका पेट भरा हुआ रहता है तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कंप्लेंट हैं, उसमें पेशेंट को काफी आराम मिलता है। बढ़ते हैं आयोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के अन्य लक्षणों की ओर। तो बढ़ते हैं इसके पेट के लक्षणों की ओर। तो इसमें पेशेंट को गैस बहुत ज्यादा बनती है, डकारें बहुत ज्यादा आती हैं, बेल्चिंग करता रहता है पेशेंट को इतनी ज्यादा गैस बनती है कि वो बोलता है कि जो भी वो खा रहा है वो गैस में बदल जा रहा है, इतनी ज्यादा उसको समस्या मिलती है। कब्ज की समस्या मिलती है और कब्ज में पेशेंट को आराम मिलता है जब वो कोई भी कोल्ड मिल्क पी लेता है, यानी कि ठंडा दूध पीने से पेशेंट की कब्ज की समस्या में आराम देखने को मिलता है। तब आयोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन का कब्ज वो हो सकता है। अब जानते हैं इसके ग्लैंड्स में, यानी कि ग्रंथियों में क्या क्या मिलता है। ग्लैंड्स में स्वेलिंग यानी कि सूजन मिलती है, खास करके फीमेल के ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ओवरीज में, साथ में मेल्स में टेस्टिस में, इन सारी ग्लैंड्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है। जिन पेशेंट्स को गॉइटर की समस्या मिलती है, यानी कि थायराइड की कंडीशन होती है जिसमें नेक में, थायराइड में गॉइटर मिलता है,
ग्लैंड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को आराम मिलता है कुछ भी खाने पीने से। यानी कि पेशेंट खा पी रहा है तो उसकी समस्या में आराम मिल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तब जो है आयोडियम होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं इसके हार्ट के लक्षणों के बारे में, यानी कि दिल से संबंधित कब कब इसको दिया जा सकता है। तो पेशेंट को जब पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि पेशेंट की जो दिल की धड़कन है वो उसको बाहर भी फील होती है, महसूस होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को ऐसी फीलिंग होती है कि उसका जो हार्ट है यानी कि दिल है उसको किसी ने जकड़ लिया है और लोहे से बने हाथों से किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया है, ये इसका मार्ग लक्षण है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लक्षण इस दवा से मिल रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंसी के बारे में जाने तो 30 पोटेंसी में इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है दिन में 3 बार। डाइल्यूशन में 2 बूंद जीभ पर ले सकते हैं और कुछ भी खाने पीने से पहले आधे घंटे का जरूर फर्क रखा जाता है होम्योपैथिक दवा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।